हेलो एवरीबॉडी, बैक अगेन टुडे विद अनदर वीडियो। और हमारे इस वीडियो से जो हम लोग आपको टिप्स देते हैं, इससे हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं जो कि ज़्यादातर बात नहीं की जाती लोगों के, और वो लोगों को परेशान करती हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं वुमेन्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। वो क्या हैं? पूछा गया था मेरे से कि मेन वुमेन्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एंड व्हाट मेक्स अ वुमन लूज इंटरेस्ट इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये दो चीज़ों के बारे में दो चार जो मैं शब्द बोलूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इन वुमेन, जो मोटे मोटे बतौर होते हैं। और वो ये है कि सबसे पहले तो एनऑर्गेज़मिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें वुमेन जो है वुमन वो ऑर्गेज़मिक नहीं हो पाती हैं, उनको ऑर्गेज़म्स नहीं होते हैं, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो कल्मिनेशन होता है। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं डिस्पायरूनिया, यानी कि इंटरकोर्स करते हुए पेन होना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ पहले चीज़ को भी कॉज कर सकती है। और तीसरा जो है वो है हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। अब ये मैंने आपको चीज़ें जो बताई हैं वो मेडिकल लैंग्वेज में बताई है। तीसरा जो है जिसे हम कहते हैं हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर, वो होता है कि वुमेन में कम लिबिडो होना, या सेक्स को जो है उतना वो जो है इंजॉय नहीं कर पाती हैं, या उनकी जो है इच्छा नहीं होती है उसकी तरफ। तो उसमें हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर कहते हैं उसको। ये तीन मेन जो हैं मैं कैटेगरीज बोलूँगा वुमेन का। तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि इसमें आप जो है शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये ना ही वुमेन को होती हैं, वो दोनों पार्टनर्स में हो सकती हैं। मेल्स के अलग रीज़न होते हैं, वुमेन के अलग रीज़न होते हैं। आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और ये डायग्नोज करें कि इनमें से आपको क्या है और क्यों है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको जो है टैकल करें और इसका इलाज करें, क्योंकि कभी कभी इसका इलाज बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है। अब जैसे हम एनऑर्गेज़मिया है, हम अगर उसको डायग्नोज करें तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट फिर आपको बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है और उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। डिस्पायरूनिया जो मैंने बोला है, जो पेन होता है इंटरकोर्स में, काफ़ी लोगों को होता है मगर वो बोलते नहीं हैं और वो इसका जिक्र नहीं करते हैं और वो सफ़र करते हैं। बट जो पेन होता है वो बाहर की तरफ हो सकता है और अंदर की तरफ हो सकता है। बाहर की तरफ के रीजंस होते हैं, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो वजाइना में, या जो करेक्टेबल हो, जो सिंपल चीज़ से करेक्ट की जा सकती है, चाहे सर्जरी से हो, वजाइनसमस हो जाता है, कभी कभी जो है मानसिक प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाता है, या अगर इन्फेक्शंस हो बाहर, उसको ट्रीट करने से बहुत आसानी से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। डीप जो होता है पेन, वो होता है ज़्यादातर एक डिजीज़ होती है एंडोमेट्रियोसिस, उस वजह से हो सकता है, या पेल्विक इन्फेक्शन हो उस वजह से हो सकता है। और इनको अगर हम डायग्नोज करें तो ट्रीट हो सकता है, और काफ़ी सारी हमारी जो है रिलेशनशिप्स बचाई जा सकती हैं। नहीं तो ये रिलेशनशिप को भी और फैमिलीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब एक और जो मैंने बोला हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर, माने कि जो है फीमेल में जो सेक्सुअल डिज़ायर वो कम है। अब वो क्यों होता है? कभी कभी वो सेक्सुअल डिज़ायर पहले ठीक होता है और बाद में कम हो जाता है। वो भी मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन बोला कि क्यों डिक्रीज़ होता है। इट कुड बी ड्यू टू डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ दैट यू आर इन, सडन हाइज एंड लोज ऑफ एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। कभी कभी मेनोपॉज जब होता है तो हार्मोन्स हमारे जो हैं कम हो जाते हैं, तो उस वजह से इन्फेक्शंस अगर हो रहे हो, या मैंने जैसे बोला कि अगर एंडोमेट्रियोसिस हो तो पेन हो रहा हो, तो अगेन हमारी पेन बार बार अगर होता है किसी चीज़ से तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसको नकार देते हैं, हमारी डिज़ायर्स कम हो जाती हैं। सो इसको हमें इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम हेड ऑन लें, डायग्नोज करें, इतराइएगा मत। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मकसद है कि हम इस टॉपिक को बाहर रखें,
सो दैट आप लोग जो है इसको जानें और अपने डॉक्टर से मिलें और इन तीनों में से आपको क्या है उसका डायग्नोसिस बना के उसका इलाज कराएं, क्योंकि ये चीज़ कभी कभी जो है सिंपल से जो है दवाइयों से या करेक्टिव सर्जरी से या काउंसलिंग से या दोनों पार्टनर्स को साथ रख के उनके साथ, जैसे मैंने बोला, काउंसलिंग या बातचीत करके हम लोग ठीक कर सकते हैं और आप लोग अपने खुशी से जो है जी सकते हैं और फैमिली लाइफ कंप्लीट कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं, आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ हमसे चाहते हैं कि हम किसी चीज़ पे वीडियो बनाएं तो ज़रूर हमें लिखिएगा कमेंट्स में। और अगर किसी को आपको लगता है कोई आपके दोस्त हैं जिसको इससे फ़ायदा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।